गुड मॉर्निंग। अभी अभी मैं उठी हूँ गाइस, 6 बज चुके हैं और अभी मैं उठी हूँ। ये देखो, अब लाइट जलाती हूँ मैं। देखो, पढ़ो। ये मेरे बच्चे करके गए हैं बेचारे। 7 बजे स्कूल है उनका, 7 बजे से, और गेट बंद कर रखा। मैं भी कहूँ, ये गेट क्यों बंद कर रहे हैं आज रूम का? तो क्या मम्मा आज आप इस रूम में मत आना प्लीज, मैं चद्दर वद्दर ठीक कर रही हूँ। आज हमने ज्यादा खिंडा दिया, बीपी हाई होएगा आपका। ये देखो, ये बना के गई है। ए से इसके डैडी का नाम है अजय, और एस से मेरा है सोनी। ये देखो, इसमें क्या, इसमें क्या है? हाय राम, मेरे प्यारे बच्चे। और ये क्या? अच्छा, ये सब्जी है, चाप की सब्जी है गाइस, मेरी फेवरेट। कल मेरी बेटी कह रही, मम्मी मैं चाप की सब्जी लेके आ जाऊं? मां लेके आ जा, क्या दिक्कत है? बोला मेरे स्कूल में ना फंक्शन है, वहां लेके जाऊंगी मैं। मां ठीक है, ला दूंगी। ये किया है मेरे लिए। अब इसके डैडी उठे नहीं है, उन्होंने तो देखा भी नहीं अभी। यार क्या बोलो, मेरा दिल भर ही आया। मतलब खुशी के मारे रोने का मन कर रहा है। इतने प्यारे बच्चे मेरे। ये देखो, कभी कभी करते हैं ये हरकतें। शुक्र है उन्होंने फालतू और खर्चा नहीं किया। कभी तो ऐसा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं केक वेक खरीद के, पर वो ये शुक्र है अब की बार खर्चा नहीं किया बच्चों ने। आज मेरी सालगिरह है शादी की। हमें भी याद नहीं था गाइस, सीरियसली याद नहीं था। सवेरे में आई इधर, जब मुझे याद आया। और उसके डैडी को तो अभी भी नहीं है। अगर होता तो रात को 12 बजे विश करते हो, उनको भी याद नहीं है। बच्चे को देखो, याद हो जाता। 2 बार हुआ हमारे पास, पिछली बार भी मतलब ऐसा हो गया कि छोड़, अब की बार भी ऐसा हो गया, भूले गए, याद ही नहीं रहा। मतलब अपनी फैमिली में हम अपने कामों में इतना बिजी हैं तो ये भूल ही जाते हैं हम। बच्चों के जन्मदिन मैं भी ऐसे ही सरप्राइज देती हूँ, पर अब थोड़ा 2-3 साल से नहीं दे रही, क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, इसीलिए। तबीयत यही बस, बीपी हाई होता है और फिर मेरे को कमजोरी फील होती है, तो ये वाली बात है। खैर छोड़ो, मैं दूध लेने जा रही हूँ। अब इसमें मैं खो ही रहूंगी क्या? आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। ये देखो गुरु, ये तो सब्जी है चाप की। गुरु अपना हैप्पी बर्थडे एंजॉय कर रहा है। एक चॉकलेट खा गया ये। अरे दूसरी भी खेल जाएगा अभी। वो दे वो दे। गुरु दोनों खाओगे आप? ला फिर खोल ले, डैडी को, डैडी से खुलवा। खा नहीं सकते तो खोल तो सकते हैं ना। बच्चों ने खाई, हमने खाई, एक ही बात है ना। क्योंकि हमारे खाने से इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी बच्चों के खाने से मिलती है ना। हाँ, गुरु ले पकड़ अब्दुल ने। ये गलत किया आपने इसके साथ। वो ये इसकी थोड़ी सी चॉकलेट है, तो फिर भी आपने पूरी खाने देनी थी इसको। फिर मैं सारी खा जाता हूँ। नहीं नहीं, गुरु खा ले बेटा, ले ले। डैडी ने बाइट खा ली और मेरे को खिला दी, तो गुरु रूस गया। गुरु रुस्सी हो गया, फोन पे भी बात नहीं करेगा।
चल ठीक है, तो तेरे लिए और लेके आएंगे, ठीक है? ठीक है बाबू, ये खा ले अभी, फिर और लाएंगे। एक बाइट हमने खा ली ना, तो इसलिए रूस रही है। सवेरे साफ सफाई करके मैं सीधा दुकान पे आ गई थी। ये देखो मेरी दुकान की हालत देख रहे हो, मेरा सामान ही नहीं सेट हो रहा। वो दुकान मैंने खाली कर दिया उधर वाली, लेकिन इस दुकान में देखो सामान ही नहीं सेट हो रहा यार, रख रख के मैं पागल हो गई हूँ। देखो देखो, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या रखूं मैं। इतना सामान है, कहीं भी जगह नहीं है। देखो मैं पागल हो चुकी है, ऐसा सामान रख के अब मैं कहाँ रखूं। देखो बेड पे भी पड़ा, नीचे भी गिर रखा है। मैं सोच रही इतना सामान मैंने क्यों खरीदा। और पता है गाइज, मैं इतना परेशान हुई थी, सदर बाजार से इतने बड़े बड़े थैले भर भर के मेट्रो से लेके आई। मेट्रो से चेंज करना और फिर उसमें लेके आना, फिर दूसरी मेट्रो चेंज करनी, इतनी दिक्कत होती। और इतना भारी होता था ना, मैं उठा भी नहीं सकती थी। ऐसे ऐसे मतलब घिसड़ा के समझते हो ना, इंग्लिश में नहीं पता मुझे घिसड़ा के क्या होता है, आप समझ लेना। तो ऐसे खींच के लेके आना, मतलब जो भारी होता उठा के चल नहीं सकते, वो खींच के लेके आना, ऐसे लेके आती थी। और आज देखो मेरा पूरा बेड है। 2 दिन हो चुके हैं इसमें, मेरे को 2 दिन से मैं करे जा रही हूँ, लेकिन मेरा सेट ही नहीं हो रहा। ये देखो ये काउंटर ये फैला पड़ा है, अभी ये सेट हो गया, ऊपर वाला ये वाला हो गया है, और ये फैला पड़ा है अभी तो। और ये काउंटर ये वाला सेट हुआ है। कल भी झाड़ू पोछा नहीं हुआ था मेरी दुकान पे, और आज भी नहीं। झाड़ू पोछा देखो करे कैसे, ये सब देखो आप, ऐसे फैला पड़ा है, कोई कैसे झाड़ू पोछा कर सकता है। कल फिर थ्रेडिंग वगैरह फेशियल वगैरह बीच में आ रहे थे, वो भी ले रही थी। परसों भी ऐसे ही हो रहा था, और आज भी सब ऐसे हो रहा। देखो बीच में काम लेना भी जरूरी है, इसलिए मैंने ये चेयर खाली छोड़ रखी है, ताकि कोई कस्टमर आए तो सामान उठा के रखूंगी तो प्रॉब्लम होगी, तुरंत काम करवा लो। इस पर देखो पूरी खाली है ये वाली चेयर। इस पे फिर भी मैंने सामान रख दिया है, क्योंकि अभी काम आएगा तो मैं तुरंत उस पर कर लूंगी। इसलिए काम भी गाइज लेना जरूरी है। कस्टमर को कस्टमर को डिस्टर्ब ना कर रही मैं, काम मैं अपना पूरा कर रही हूँ। कोई भी कस्टमर आ रहा, थ्रेडिंग वाला, फेशियल वाला, मेकअप वाला, जो भी आ रहा मैं ले रही हूँ। कल भी मैं फेशियल और थ्रेडिंग लिया, आज तो कोई नहीं आया अभी तक, लेकिन कल मैं बिजी थी काम भी। और वहां से उस दुकान से उठा के मैं शीशे में बड़ी गंदी लग रही हूँ गाइस, बहुत मोटी हो गई, अब तो पतला होना ही है मुझे। कितना गंदा लग रहा है यार मेरा शरीर, हद होगी। छी 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 छी, गाल भी मोटी मोटी हो रही है। कुछ नहीं, अब ध्यान दूंगी, अब जिम ज्वाइन करूंगी मैं। जिम नहीं तो सुबह पार्क जाया करूंगी। जिम के यार पैसे नहीं है, इतनी फीस नहीं है जिम के मेरे पास फालतू में। मैं पार्क जाया करूंगी। सीरियसली बहुत गंदी लग रही हूँ। अब ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, पता चल गया ना इतनी गंदी लग रही हूँ शीशे में देख के। क्या करे यार, अपने पे ध्यान ही नहीं दे पाते। काम इतना ज्यादा काम रहता है, बस पूछो मत। घर से बाहर भी, स्कूल में बच्चों को लाना छोड़ना, वो कहना चाह रही थी मैं। स्कूल में भी कभी मीटिंग है, कभी कुछ सामान लेके आना, कभी बुक्स लेके आनी है बच्चों की, कभी बच्चों की शिकायतें। बहुत आप लेडीज तो समझ सकते, लेकिन आप लड़के हो, जेंट्स हो तो नहीं। आप जेंट्स नहीं समझ सकते ये प्रॉब्लम, लेडीज सारी समझ जाएंगी। जेंट्स को यही है, अपनी वाइफों की हेल्प किया करो। बट आजकल तो सारे करते हैं, अच्छे वाले हैं सारे जेंट्स भी। मैंने देखा यार, बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं, और खाने बनवाने में भी हेल्प करते हैं। और कुछ हैं ऐसे जो बिल्कुल ही नहीं करते, उनकी ईगो अभी भी अड़ी हुई है। भाई रहने दे, अब कुछ नहीं डरा, ठीक है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ काम करेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, तो दोनों को मिलकर घर का भी देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए अपनी ईगो छोड़ दो और काम किया करो। मैं लेडीज काम क्यों करूं? मैं ईगो का मतलब यही होता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। हम इंसान सब कर सकते हैं, ठीक है।
बताओ, अपना छोटा सा परिवार ही ठीक नहीं रख सकते तो क्या फायदा इस ऐसी ईगो का। ये सिर्फ जेंट्सों के लिए है। आप ये कहोगे सारी भड़ास इधर निकाल रही है, भड़ास नहीं है, ये सिर्फ एक वो है, जैसे मैं फील कर रही हूँ अब मैं थक गई हूँ तो कोई भी मतलब हस्बैंड बोल दे ले चाय पी ले, थक गई है तू, इतना ही चाहिए होता है हमें, ज्यादा नहीं। हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि हम काम करो, पर ये है हाँ भाई चाय बना दी, सब्जी काट कर दे दी, काट के नहीं दो तो छोक लगा दिया, या फिर वो कुछ रसोई का सामान लेके आना, कुछ ये इतना ही बहुत होता है। हम ये नहीं चाहते कि झाड़ू पोछा करो, बर्तन मारने मतलब सारा ये कर, ये भी नहीं। हालांकि करने में कोई गलत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। पोछा झाड़ू, अगर आपकी वाइफ मतलब पूरा दिन, मेरा तो जैसे बिजनेस है, अगर आपकी वाइफ पूरा दिन नहीं आ सकती, अब पूरा दिन बर्तन थोड़ी सड़ेंगे, तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। अपने बच्चों को अपने परिवार में करने की कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। या फिर इतना कमाओ भाई, काम वाली रख लो और अपने सुबह करवा लो सारा, या इतना कमाओ, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ इतना कमाऊं। एक मतलब एक वही हेल्पर रख लूं कि मेरी हेल्प कर दे, वो झाड़ू पोछे की कर दो बस, और ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। झाड़ू पोछा सुबह मेरा बहुत टाइम खाता है, तो वो कर दे, इतनी भी नहीं मैं कर पा रही हूँ। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ इतना मुझे मतलब मेरे को मजबूत कर दो, मैं काम करूँ और मेरे पास 2 पैसे आए तो मेरी हेल्पर लग जाए एक बस, ताकि मुझे थोड़ा सा सुबह का टाइम मिले, ताकि मैं पार्क चली जाऊँ या जॉगिंग चली जाऊँ, जॉगिंग पे कहीं भी मतलब घूम आऊँ। ऐसे सुबह सुबह मेरे को घूम आऊँ, मतलब घूमने का मतलब यही है भाई कहीं भी जॉगिंग कर आई, ये है। घर में तो होता नहीं है, घर में कुछ नहीं होता भाई। मैंने इतना कोशिश करी है, योगा करती हूँ 5-5 मिनट में, मम्मा ये पकड़ाना, फिर ये पकड़ाइयो, तो नहीं होता। तो सुबह बच्चे जब सो रहे होते हैं तब भी मेरे से उठा नहीं जाता यार, इतनी जल्दी मैं नहीं उठ सकती। अब बच्चों का स्कूल है, अब बच्चे ही 6 बजे उठे हैं, मैं 5 बजे, मैं 5:30 बजे उठ लेती हूँ। 5 बजे मेरे से नहीं उठा जाता, ना 4 बजे, तो ये रहता है। हाँ, इसको आलसी कह लो, कुछ भी कह लो, बट मैं 5 बजे नहीं उठ सकती। शरीर इतना मतलब जवाब दे देता है ना, मन ही नहीं करता मैं उठूं जल्दी, कि उठ के मैं अपनी एक्सरसाइज करूं या कुछ भी मन नहीं करता। थक कितने जाते हैं ना, बहुत ज्यादा। खैर ये मेरी बकवास थी, बकवास नहीं थी, सच्चाई थी। बकवास मत समझना, बकवास मैं इसलिए कह रही हूँ, आप बोर हो गए होगे बकवास सुन सुन के, बस आदत होती है ना वो, अपनी ही मतलब मजाक उड़ा लो, पर ये बकवास नहीं है, ये सही है। अगर आप साथ नहीं दे रहे ना गाइज, तो गलत बात है आपकी, साथ दिया करो अपनी वाइफ की, अपनी वाइफ की नहीं, अपनी बहनों की भी, अपनी माँ की भी, मतलब साथ दिया करो घर के काम में। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो माँ लगी रहे, अच्छा नहीं लगता ना। माँ के साथ भी बेचारी खाना भी बना के देती है आपको, और खाना बना के लेके आएगी, फिर आप ये बोलते हो कि भाई आ जाओ, हेलो, चलो ठीक है, बाद में करती हूँ मैं। आज का दिन मेरे बच्चों ने ना स्पेशल कर ही दिया, कितना मजा आया। बच्चों ने तो ना बस दिन बना दिया, सुबह सुबह सरप्राइज दिया, स्कूल गए देख लो बना बनू के, और बड़ा अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छे होते हैं बच्चे। ना तो मैं इतना खाती थी कुछ भी आए, 2-3 सब्जी भी, रोटी भी, और मीठे में भी बना लेती थी, मतलब खाए जाओ ऐसा रहता था। पूरा दिन कुछ खाया नहीं, और शाम को आके इतनी भूख लगती है, खाती रहती। अब चाहे दिन में खाया मैंने, चाहे नहीं खाया, रात को मैं कम ही खाती हूँ, और मैं सोच रही बिल्कुल बंद कर दूँ, लेकिन ये मेरे से होएगा नहीं। पर वो ये वेट कम करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, डाइटिंग या फिर जिम तो मैं नहीं करूँगी। जिम से मैंने सुना है, काफी लेडीजों से सुना है, एक बार जिम करते हैं फिर बाद में मोटे हो जाते हैं। मैंने कम से कम 8 लेडीज के मुंह से सुनी है ये बातें। पहले जिम ज्वाइन कर लेंगे, जिम के बाद वैसे फिट तो हो जाते हैं, पतले भी हो जाते हैं, लेकिन जिम के बाद ना इतना ज्यादा वेट बढ़ जाता है उनका
बोलती हैं कि कम करना मुश्किल हो जाता है। फिर जिम की आदत, अब जिम तो हमेशा हम लेडीज कर नहीं सकते, तो मैं सोच रही हूँ योगा। योगा, मेरा शरीर इतना गंदा है ना, थोड़ा हाथ भी ऐसे नहीं होता, बताओ। योगा करूंगी मैं। आज मैंने ये नया डिजाइन डाला, देखो। ऐसे कभी डालती नहीं मैं, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने डाला। ये देखो, बड़ा प्यारा लगा मैंने, तो मैंने डाल लिया। ठीक है, अभी मैं सोने जा रही हूँ और बहुत काम किया मैंने, थक गई हूँ गाइज, मैं ज्यादा ही थक गई हूँ। पर इतनी भी नहीं थकी, मैं पूरी रात बात कर सकती हूँ आप लोगों से। फिर वही है ना, आप भी तो बोर हो जाओगे, छोटी वीडियो डालूंगी तभी तो देख पाओगे ना, तो बोर हो जाओगे फिर, है कि नहीं। तो मैं आपको बोर करना नहीं चाहती, ठीक है। और मेरी वीडियो ने लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो। वो इसलिए कह रही हूँ कि भाई बाद में तो मैं अच्छी बनाऊंगी, फेमस हो जाऊंगी, तो फिर अब बाद में सब्सक्राइब करोगे तो पहले ही कर लो, ठीक है। ये सब मजाक था, पर सब्सक्राइब और लाइक प्लीज कर देना, ठीक है। इतनी मुश्किल से आप देख रहे होगे, थोड़ी थोड़ी देर की डालती, लेकिन इतनी मुश्किल से बनाती हूँ मैं वीडियो। टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है घर में। अब सारा काम हो गया है, अब मैं सोने जा रही थी, नींद इतनी ज्यादा आ रही थी, लेकिन जब भी मैं, गुरु क्यों चिल्ला रहे हैं, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ ना, मैं पूरी रात आपसे बात कर सकती हूँ। अब मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई सुन रहा है मेरी बकवास, और सुनी जा रहा है, अगला बंदा कुछ नहीं बोल रहा। ये अच्छा है, किसी को कुछ मतलब बोलना हो ना, कि भाई बोले जाओ कोई मतलब सुनने वाला है ना, तो ये होता अगला बंदा मतलब बोलेगा अपनी बातें, या फिर हम भी बोलेंगे, तो उसमें ज्यादा टाइम होता है। 10 बातें वो अपनी बताएगा, 10-12 हम अपनी बताएंगे, उसमें टाइम बर्बाद होता है। इसमें सही है अपना, हम अपनी भेज दो मेरे को और मैं अपनी बोलती रहती हूँ। ब्लॉग में वैसे ये अच्छा है। हस्बैंड कह रहे फोन में घुसी रहती है, कुछ ना आए इससे, रख दे। आज के दिन भी ब्लॉग में घुस रही है, काम और पार्लर। हमारा तो ऐसा ही है, अब ऐसे जाती है हमारी एनिवर्सरी। पर जो भी अच्छा है, परिवार साथ हो, सब मतलब सही है, पर इतना सही भी नहीं है। देख रहे इधर, इसलिए वैसे बोल रही। ठीक है, दिखाओ, चलो बार बार क्या दिखाओ। ऐसे भी उन्होंने कम्बल टेढ़ा मेढ़ा करके, ऐसे टेढ़े मेढ़ा करके तकिया लगाते हैं ये, क्या दिखाओ बार बार। चलो ठीक है गाइज, गुड नाइट। कल बहुत अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी, प्लीज देखना। कई दिन से मैं बिजी थी और बहुत ज्यादा काम था, इसलिए कल इतना अच्छा बनाऊंगी, बहुत ही अच्छा। देखना, मेरी जी जान लगा दूंगी कल वाले में, देखना जरूर, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, बाय।